आज आप लोगों का बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी चल रहा है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, देखिए, विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकता कहिए चाहे चालकत्व कहिए, समझा ना। दोनों एक ही चीज़ है। कंडक्टिविटी चाहे कंडक्टेंस दोनों एक ही चीज़ है, चाहे उसको चालकता कहिए या चालकत्व कहिए। तो ये इसके पहले देखिए, पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को थोड़ा समझाया था। ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ा शॉर्ट में बताया गया था, इसलिए कि आप फर्स्ट ईयर में उसको 11 में पढ़े हैं, थोड़ा फिर से रिवीजन कर लेंगे, वो क्लियर हो जाएगा आपका। अब इसमें विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व या कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कंडक्टिविटी कहिए या इसी कंडक्टेंस कह दीजिए, कोई फर्क नहीं। चाहे कंडक्टेंस कहिए चाहे कंडक्टिविटी कहिए, दोनों आपका चालकता कहिए या चालकत्व कहिए। तो ये आपका देखिए हेडिंग क्या कह रहा है कि विद्युत अपघटनी विलयन उसका चालकत्व, माने विद्युत अपघटनी जो विलयन होता है उसमें जो धारा प्रवाहित की जाती है, समझा ना। विद्युत अपघटनी विलयन से आपको शुरू में पहले वीडियो में बताया भी गया था कि चालक जो धारा का प्रवाहित का कार्य करते हैं, दो प्रकार के, मेटालिक चालक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक, धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक। तो इसमें विद्युत अपघटन, पहले विद्युत अपघटन के बारे में जान लीजिए क्या होता है। विद्युत अपघटन जब किसी ये शुद्ध विलायक में किसी विलेय पदार्थ को घोला जाता है और वो अपने आयनों में टूट जाता है, वही कहलाता है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस या विद्युत अपघटन। ठीक है, विद्युत अपघटन को जान लीजिए। इसके बाद विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन क्या होता है? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में आयनित हो जाते हैं या टूट जाते हैं, एक ही बात है, आयनित हो जाते हैं। एक लाइन का जान लीजिए कि विद्युत अपघटन क्या होता है। वे पदार्थ जो जल में घोलने पर या जलीय विलयन में अपने आयनों में टूट जाते हैं, वे आपके कहलाते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस या विद्युत अपघटन। अब ये आपको बताया गया था, धात्विक चालक में इलेक्ट्रॉन या विद्युत धारा का प्रवाहित करने का कार्य, विद्युत संचालन का कार्य कौन करता था? मुक्त इलेक्ट्रॉन, हाँ, आपको बताया गया था। मेटालिक कंडक्टर जो होता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कार्य करता है। यहाँ विद्युत अपघटनी विलयन आप पढ़ रहे हैं, इस विलयन में कौन इलेक्ट्रॉन का ये विद्युत धारा का कार्य संचालन करेंगे? आयन, मुक्त आयन। इसमें जो आयन, तो इसी से जो आप अगला हेडिंग आपका ये विद्युत अपघटन क्लियर हो गया। अब आपको मुख्य पढ़ना है चालकत्व या चालकता। चालकता या चालकत्व, कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी चाहिए कहिए चाहे कंडक्टेंस। अच्छा, चालकता क्या होता है? अब देखिए, इसके लिए अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका ये आपका एक पात्र है, इस पात्र में आप यहाँ तक आप विलयन ले लीजिए, विलयन में शुद्ध जल,
अच्छा, जल लेने के बाद, विलायक लेने के बाद इसमें ये किसी पदार्थ को, अब घट्ट पदार्थ को जो आयनों में टूट जाता है, जैसे आप नमक का ले लीजिए 1 मोल। नमक को जब आप ले लेंगे तो आप देखते हैं नमक यहाँ 1 मोल ले लीजिए, आपका 1 मोल NaCl मिला दिया गया मान लीजिए। तो NaCl जब इसमें मिला दिया जाता है तो ये NaCl क्या होगा, अपने आयनों में टूट जाएगा। देखिए ये क्या करेगा, टूट जाएगा आपका, ठीक है। अब इसमें जो इलेक्ट्रोड मान लीजिए लगा हुआ है और यहीं पर इसको बैटरी से आप जोड़ दीजिए। अगर इसको बैटरी से आप जोड़ दीजिए, एक आपका प्लस है, एक माइनस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। जब इसमें विद्युत अपघट का 1 मोल लेंगे, इसमें डालेंगे तो अपने आयनों में टूट जाएगा। इसमें होगा क्या, यहाँ सोडियम, यहाँ ये इसमें देखिए ये सोडियम आयन और ये क्लोराइड, इसमें 2 प्रकार के आयन प्राप्त हो गए आपका। अब यहीं पर अगर मान लीजिए एक और हम आपको दे रहे हैं, एक पार्ट और ले लेते हैं, इसमें जल मिला दिया गया, इसमें कैल्शियम क्लोराइड का विलयन ले लीजिए, कैल्शियम क्लोराइड पदार्थ ले लीजिए आप, उसमें डाल दिया गया अगर, तो कैल्शियम क्लोराइड देखिए उसका भी 1 मोल डाल दें तो कैल्शियम क्लोराइड किसमें टूटेगा, Ca2 प्लस 2Cl माइनस। देखिए इसमें आयन कौन कौन मुक्त होंगे, Ca प्लस और Cl माइनस। ये रुक जाओ, इसको आपको थोड़ा देखने में प्रॉब्लम होगी, थोड़ा कलर में कर दें तो आपका आयन आपका क्लियर रहेगा। और ये Cl माइनस यहाँ पर है और Cl माइनस। अच्छा, अब आप एक बात ये बताइए इसमें कि इसमें कितने आयन हैं कार्य कर रहे हैं, 2, एक सोडियम आयन है और एक क्लोराइड आयन। विद्युत धारा का संचालन करेंगे, इसमें कितने आयन हो रहे हैं, 2 और 2 माइनस, ये देख रहे हैं यहाँ 4 आयन हैं। तो इसमें विद्युत धारा का संचालन अधिक किसमें होगा, किस जलीय विलयन में, आपका उसमें होगा विद्युत धारा का संचालन इसमें देख रहे हैं अधिक होगा। क्यों, क्योंकि मुक्त आयन की संख्या इसमें अधिक है। आपको पता है कि किसी भी परमाणु के 1 मोल में कितने कण होते हैं, 6.022 × 10⁻23। तो 1 मोल लिया माने इतने कण हुए आपके इसमें, तो उतने कण आपके आयनित हो रहे हैं और ये विद्युत धारा ये दौड़ना शुरू करेंगे, प्लस इधर दौड़ेगा तो माने इधर ये अपना नियमित गति करेंगे। तो इससे आपका देखिए किसी से आप डिफिनीशन तैयार होगी कि लिखिए, किसी विद्युत अपघट के जलीय विलयन में उपस्थित मुक्त आयनों, अब यहाँ पर मुक्त आयन विद्युत धारा का संचालन करेंगे तो जलीय विलयन में उपस्थित मुक्त आयनों द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता उस विलयन का या उस विलयन की चालकता कहलाती है। देखिए डिफिनीशन बहुत ही आसान है, अब आप ये समझ जाएंगे तो डिफिनीशन आप आसानी से तैयार कर लेंगे। बहुत थोड़ा सा दिमाग लगाइए, प्रयास करिए तो बड़े आसानी से सब आपका तैयार होता चलेगा। कि किसी विद्युत अपघट के जलीय विलयन में, देखें जलीय विलयन में विद्युत अपघट का है, पदार्थ को घोल दिया गया, वो अपघटित हो गया, अपने आयनों में टूट गया। तो जलीय विलयन में उपस्थित मुक्त आयनों द्वारा
विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता उस विलयन की चालकता कहलाती है। ठीक है, यह चालकता क्या होता है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। यह चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता, व्युत्क्रम होती, चालकता क्या होती है? इसका प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। और विद्युत ये कंडक्टेंस यानी चालकता को इसे सी अक्षर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते, ठीक है। यह जो होता है प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है ऐसे सी द्वारा। सी देखो, कंडक्टेंस आप किसी का नाम लेते हैं तो शुरू के अक्षर से, एक अक्षर से इशारा करते हैं, किसी का भी नाम लेना होता है। उसी प्रकार चालकता आपका कंडक्टेंस है या कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी सी से शुरू होगा, इसलिए इसकी संकेत क्या है? इसका सी। किसी का, आपका किसी का भी नाम लेते हैं तो आप कार्बन पढ़ते हैं तो सी, हाइड्रोजन पढ़ते हैं तो एच, है तो एक अक्षर से, तो इसलिए इसको चालकता को हमेशा ध्यान रखना है, इसे सी से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अच्छा। अब ये चालकता आपका किसका व्युत्क्रम होता है? प्रतिरोध का। अब देखिए यहाँ प्रतिरोध का व्युत्क्रम आपका हो जाएगा 1/r, यही ना होगा व्युत्क्रम? चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, तो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती कर दिया गया, चालकता हो गया, व्युत्क्रम हो गया। अब यहाँ R क्या है? जहाँ R बराबर प्रतिरोध। अच्छा, अब इसका मात्रक R प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? आपने फिजिक्स में पढ़ा है, ओम। हाँ, तो इसका मात्रक देखिए, आपने ओम का संकेत जानते हैं, ओम इनवर्स, या इसको MHO भी कहा जाता है, मो इनवर्स, समझे ना? तो इसका मात्रक क्या होता है? ओम इनवर्स। ठीक है, अब ये प्रतिरोध जो होता है, जिस प्रकार आपने ओम का नियम आपने पढ़ा है, ओम का नियम धात्विक चालक के लिए, मेटेलिक कंडक्टर के लिए जो ओम का नियम होता है, वही ओम विद्युत अपघटनी विलयन के लिए भी होता है। ओम का नियम धात्विक चालक के समान विद्युत अपघटनी चालक के लिए भी सत्य है। चालक के लिए भी सत्य है, माने जो ओम का नियम वहाँ मेटेलिक कंडक्टर में उपयोग होता है, वही ओम का नियम यहाँ विद्युत अपघटनी में बताता है। तो ओम का नियम आपने पढ़ा है, V इक्वल टू होता है ओम का नियम। अच्छा, इसको थोड़ा जगह कम है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं इसको। ठीक है, देखिए इसको हम थोड़ा मिटा दे रहे हैं यहाँ पर। देखिए, ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम से, ठीक है, ओम का नियम आपने पढ़ा है V इक्वल टू IR। ठीक है, तो इससे R बराबर क्या हो जाएगा, या R इक्वल टू क्या हो जाएगा? V/I। हाँ, R इक्वल टू V/I हो जाएगा। अब R का मान आप इसमें चालकता में रख दीजिए, तो आपका C बराबर ये है ना, तो C इक्वल टू, या R का मान जब इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा? C इक्वल टू 1/V/I, ये हो जाएगा। I आपका ऊपर चला जाएगा, या हो जाएगा C इक्वल टू I/V, हो गया ना? क्लियर हो गया? या अब यदि V जो है आपका क्या है? वोल्ट, जहाँ
बी विभवांतर, बी इक्वल टू विभवांतर आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा। ठीक है, सी चालकता आपको पता है। अब यहाँ इसको थोड़ा मिटा देना, ठीक है ना, अब उसकी जरूरत नहीं है। आपको एक लाइन वही ध्यान देना होगा कि यह प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है चालकता। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि अगर यदि विभवांतर V बराबर 1 वोल्ट मान लिया जाए, विभवांतर मान लिया गया कि V बराबर विभवांतर कितना है, 1 वोल्ट है, तब क्या हो जाएगा, तो C इक्वल टू आई, ये C इक्वल टू आई। इसका मतलब हुआ, अब देखिए, जब किसी भी विद्युत अपघटनी चालक में जो प्रवाहित विद्युत धारा होता है वही उस विलयन का चालकत्व कहलाता है। समझा ना, कि जब किसी विद्युत अपघटनी विलयन में धारा प्रवाहित की जाती है तो वो प्रवाहित धारा जो भी होता है वही विद्युत अपघटनी विलयन का चालकत्व कहलाता है। ये आपका परिभाषा तैयार हो गया, या इसी से परिभाषा लिख देंगे कि किसी विद्युत अपघटनी विलयन में, विलयन द्वारा प्रवाहित विद्युत धारा उस विलयन का चालकता या चालकत्व, चालकता कहलाती है। इसका मात्रक ओम इनवर्स, ओम बना दीजिए, अब आप ओम बनाते हैं, ओम इनवर्स होता। ठीक है, कहीं आपको डाउट नहीं है, तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, अब हम आगे चलते हैं। अभी चालकत्व या चालकता, अब आपको पढ़ना विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, विशिष्ट चालकता। देखिए, चालकता हो जो होता है वो चालकता आपका प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। चालकता क्या होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम। उसी प्रकार विशिष्ट चालकता जो होता है विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। विशिष्ट चालकता, देखिए, विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। विशिष्ट चालकता को एक, देखिए, इसका संकेत कुछ अलग है, इसे नहीं के ही तरह ही होता है, इसे कप्पा कहते हैं। हाँ हाँ, तो नहीं, ये नाम है, संकेत है, इसे कप्पा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कप्पा मतलब के ही आकार का होगा, थोड़ा सा यहाँ आप इसको टेढ़ा कर देंगे, ठीक है ना, इसे कप्पा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कप्पा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी क्या हो जाएगा फार्मूला आपका कि कप्पा इक्वल टू 1/ρ, जहाँ ρ इक्वल टू होता है विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, एक और फार्मूला आपको याद रखना होगा कि कप्पा इक्वल टू
या एक और फार्मूला होता है कप्पा इक्वल टू सी इंटू यल अपॉन ए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी फार्मूला आपका, इसको आपको याद रखना है। कप्पा इक्वल टू सी इंटू एल अपॉन ए, जहां सी क्या है आपका चालकता, जहां सी इक्वल टू चालकता, एल इक्वल टू, एल क्या होता है, जब आप किसी विलयन में दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं तो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, ठीक है, दोनों जो इलेक्ट्रोड लगाया जाता है किसी विद्युत अपघटनी विलयन में धारा प्रवाहित करने के लिए, जब इलेक्ट्रोड लगते हैं तो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, एल क्या है, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। अब बचा ए क्या है, एरिया, एरिया माने क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, अब इलेक्ट्रोड जो होते हैं उसके अनुप्रस्थ काट का, आपने पढ़ा होगा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और इंटररोशनल सेक्शन, माने अनुप्रस्थ काट और अनुदैर्ध्य काट। तो अनुदैर्ध्य काट, अनुदैर्ध्य माने तिरछा, तो अनुप्रस्थ काट का इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यह हो गया। अच्छा, यदि अगर यहां मान लिया जाए इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर, यदि L इक्वल टू मान लीजिए 1 सेंटीमीटर, तथा ए क्षेत्रफल जो है क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर जैसे ये आपका मान लीजिए विलयन हो गया, यहाँ पर आपने इलेक्ट्रोड, विलयन में यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर जहाँ से धारा प्रवाहित होगी, ये इलेक्ट्रोड है आपके, तो इसमें जो विलयन भरा हुआ है इलेक्ट्रोड में, यहाँ पर आपका जो विलयन भरा हुआ है, तो इसके जो ये तिरछा समझ रहा है ना, इसका ये है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अगर हाँ, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर एरिया ए है, तो इस विलयन में जितना इस इलेक्ट्रोड में विलयन है उससे जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी वह इसकी विशिष्ट चालकता कहलाएगी, समझे ना। या इसको एक तरफ से और इसकी परिभाषा, इसको आसान ले लीजिए, जैसे मान लीजिए ये विलयन आपका इस तरीके का ले लिया, हम ये देखिए, इसको सेंटीमीटर, एक परिभाषा तो ये भी आ जाएगी कि यदि जल विद्युत अपघटनी विलयन का जिसके इलेक्ट्रोड की 1 सेंटीमीटर दूरी वाले इलेक्ट्रोड तथा उसके अनुपात काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उससे जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी उस विलयन की चालकता कहलाएगी। इससे लेकिन आपका और आसान देखिए, एक परिभाषा आपका महत्वपूर्ण है कि अगर ये मान लीजिए इसका अनुप्रस्थ काट है, इसका विलयन है आपका, ये इलेक्ट्रोड है, अब इलेक्ट्रोड के यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपकी 1 सेंटीमीटर है, यल है आपका, ये क्या है आपका यल, ये आपका एरिया है, ये अनुप्रस्थ काट का, अनुप्रस्थ काट पीछा काटा गया है उसको आपके इलेक्ट्रोड को। अब जब इसको काटा गया तो आपने ये देखा होगा, ये एक तरह से देख रहा है बन रहा है कैसा बेलन, और यहाँ पर ये जो होता है अनुप्रस्थ काट, इसका आप पढ़े हैं गणित में कि बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें पाई आर स्क्वायर क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल, ये आधार का क्षेत्रफल है, ये ऊंचाई है, इसके बीच की दूरी है, तो जब इसका आयतन क्या होगा 1 घन सेंटीमीटर, 1 घन सेंटीमीटर, ठीक। अब इसमें जो विलयन भरा है, एक मतलब 1 घन सेंटीमीटर आयतन वाले बर्तन में जो विलयन भरा है, समझे ना, उससे जितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी वह उस विलयन का चालकत्व कहलाएगी, है। तो आप इसकी डिफिनीशन ये लिख लेंगे, इसको थोड़ा ऊपर पिटा दे रहे हैं हम, देखिए 1 घन सेंटीमीटर आयतन वाले इलेक्ट्रॉनों के मध्य, या ऐसा लीजिए किसी विद्युत अपघटनी
विलयन जिसका आयतन किसी विद्युत घटनी विलयन जिसका आयतन 1 घन सेंटीमीटर हो, तो उस विलयन द्वारा बहने वाली या प्रवाहित होने वाली धारा उस विलयन की विशिष्ट चालकता कप्पा कहलाती है। इसका मात्रक ओम इनवर्स, चाहे ओम लिख लीजिए, चाहे मोल लिख लीजिए, चाहे ये कर दीजिए, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है। में लंबाई भी है तो इसका मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया विशिष्ट चालकता। या इसकी परिभाषा इससे बना सकते हैं कि किसी विद्युत अपघट एक का विलयन जिसकी इलेक्ट्रॉनों की बीच की मध्य 1 सेंटीमीटर तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस विलयन से जो बहने वाली धारा है वह उस विलयन की विशिष्ट चालकता कहलाती है। तो आप इससे भी डिफिनीशन ये दे सकते हैं, या आप इस तरीके से बना करके इससे भी ये भी परिभाषा आपकी विलयन की चालकता कहलाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।